So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षु एंड चारू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ बॉस ने चारू के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। चारू अपने होश खो बैठी थी और बॉस इस मौके का फ़ायदा उठा के चारू के साथ अपनी मन मर्जियाँ करना चाहते थे। बॉस यहाँ चारू के करीब जाने लग थे। बॉस किसी भी हालत में बस चारू को अपना बना लेना चाहते थे, पर ऐन मौके पे वहाँ अक्षु आके बॉस का सारा प्लान चौपट कर लेती है। जहाँ बॉस ने सोचा था कि आज वो चारू को अपना बना के ही रहेगी, वहाँ अक्षु ने सारा प्लान चौपट कर दिया था। अब अक्षु चारू के साथ बॉस के ही बेडरूम में थी और वो चारू का ख्याल रख रही थी। चारू अभी भी अनकॉन्शियस थी। अक्षु को यकीन नहीं आता कि चारू ने इतनी पी ली कि वो अपना होश खो बैठी है। वहाँ दूसरी तरफ बॉस ने गुस्से में उस मेड को भी घर से निकाल दिया था, जिसकी वजह से बॉस का सारा प्लान चौपट हुआ था और अक्षु घर के अंदर आ गई थी। वेल अब यहाँ बॉस ड्रिंक कर रही थी और बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। और यहाँ अक्षु वो रूम में बैठी चारू का ख्याल रख रही थी। वो चारू के फेस पे गीला कपड़ा लगा दिया, चारू को होश में लाने की कोशिश कर दिया। चारू हल्की हल्की अपनी आंखें भी खोलती है और अक्षु को देख के चारू उसे हक कर लेती है। चारू का जो सर था वो अक्षु के जमे पे था। अक्षु मुस्कुराते हुए चारू के बालों को सहलाते थे। थैंक गॉड आप ठीक हो, मैं बहुत डर गई थी। चारू अक्षु की टमी पे अपना सर रख के फिर से सो जाती है। अक्षु मुस्कुराते हुए चारू को किस करती है और अक्षु भी वहीं सो जाती है। यहाँ बॉस नशे की हालत में आधी रात में अपने बेडरूम में आते हैं और वो चारू को देखते हैं जो कि अक्षु के टमी पर लेटी हुई थी। बॉस का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। बॉस ने सोचा था आज वो चारू के साथ अपनी मनमानी करेगी, पर यहाँ तो सब उल्टा ही चल रहा था। बॉस गुस्से में वहाँ पे आती है और वो यूं चारू को टच करने वाली थी। इतने में अक्षु की आंख खुल जाती है। अक्षु बोलती बॉस आप यहाँ पे। बॉस एकदम अपना हाथ पीछे करती है और बॉस बोलती है दिस इज माई रूम। अक्षु बोलती बॉस आप बहुत बहुत नशे में अपने लगता है बहुत ज़्यादा पी ली। अब हाँ सॉरी, मुझे मुझे नहीं पता था। अब आपको सोना होगा ना, आप सो जाइए। मैं चारू को किसी और रूम में लेके जाऊंगी। अक्षु चारू को उठाने की कोशिश करते हैं पर चारू उठ नहीं रही थी, जिस पे बॉस चुपचाप खुद ही दूसरे रूम में जाके सो जाती है क्योंकि वो भी बहुत नशे में थी। अगले दिन चारू उठती है, उसका सर एकदम दर्द कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे इतना पेन क्यों हो रहा है। चारू अपने सर पे हाथ रखे, मेरा सर। इतने में अक्षु जग जाते। अक्षु बोलती क्या हुआ जान, अब ठीक तो हो ना। चारू बोलती अक्षु, और फिर चारू एकदम अक्षु को हक कर लेते। अक्षु बोलती क्या हुआ बच्चा, कुछ हुआ है क्या। चारू बोलती हाँ हेडेक। अक्षु बोलती है हैंगओवर है। इतनी क्यों पी थी आपने। चारू बोलती नहीं मैंने ज़्यादा कहा, मैंने तो बस एक ही गिलास पी थी। मेरा सर। अक्षु बोलती झूठ मत बोलो, एक गिलास में इतना नशा नहीं चढ़ता। चारू बोलती आपको कैसे पता, आपने जैसे बहुत बार पिया ना। अक्षु बोलती मुझे पता है आपने बहुत बार पिया और आपको इतनी जल्दी नशा नहीं चढ़ सकता राइट। चारू बोलती हाँ, एक गिलास में इतना नशा कैसे हो सकता है। मेरा सर अभी मुझे ना धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है और ना चक्कर भी आ रहे हैं। अक्षु बोलती ठीक है आप यहाँ बैठो, मैं नींबू पानी बना के आती हूँ। अक्षु दौड़ के रूम से बाहर जाती है और तभी उसे एक मेड किचन में जाते हुए देखते। अक्षु उसके पीछे पीछे जाती है। अब जे के अक्षु का घर नहीं था इसलिए उसे पता नहीं था कौन सा सामान कहाँ रखा है, इसलिए वो मेड से हेल्प लेती है। मेड उसे नींबू पानी बना के देती है। अक्षु नींबू पानी लेके वो उसके रूम में जाने लगती है। और जैसे वो रूम में आती है तो देखते हैं चारू रूम से बाहर आ रही थी। अक्षु चारू को पकड़ के बेड पे बिठाती है और उसे नींबू पानी देती है। चारू बोलती है हम यहाँ बॉस के घर पे क्यों हैं। अक्षय बोलती है क्योंकि आपकी ऐसी हालत नहीं थी, मैं आपको ऐसी हालत में घर लेके जाती। चारू बोलती है ओह मेरा सर। अक्षय बोलती है शांत हो जाओ, मैं काम करती हूँ, मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ फिर आपको मेडिसिन देते। चारू बोलती है ये हमारा घर नहीं है, अच्छा नहीं लगता, हम घर चलते हैं। तभी माँ बॉस आ जाती है जो शावर लेके फ्रेश व्रेश होके आई थी और वो कहते हैं क्यों अच्छा नहीं लगता भाई, ये तुम्हारे बॉस का नहीं तुम्हारे दोस्त का घर है, भूल गई क्या। चारू बोलती सॉरी पता नहीं मुझे इतना नशा कैसे। बॉस बोलते इट्स ओके, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी। चारू बोलती है मच मच बेटर। बॉस बोलती है ठीक है, अगर तुम शावर लेना चाहो तो ले लो, मैं कपड़े मंगवा देती हूँ। चारू बोलती नहीं इट्स ओके, मैं घर जाके। बॉस बोलती इट्स ओके, तुम शावर ले लो, मैं कपड़े भिजवा रही हूँ और ब्रेकफास्ट भी बनवा रही हूँ, ब्रेकफास्ट करके जाना। चारू बोलती है ओके। बॉस वहाँ से चली जाती है। अक्षु बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम बॉस के रूम में कब्जा करके हम चलते हैं ना यहाँ से। चारू बोलती है एक बात बोलूँ, जब तक शावर नहीं लूँगी ना मैं अपने पाँव पे भी नहीं खड़ी हो पाऊँगी, प्लीज़ शावर लेने दो। अक्षु बोलती है अच्छा ठीक है।
चारू उठने लगती है पर उसे अभी भी चक्कर आ रहे थे। अक्षु उसे होल्ड कर लेती है और अक्षु चारू को वॉशरूम में लेके जाती है। चारू शावर ऑन करती है। अक्षु बोलती है, अरे क्या किया, मुझे भी भिगा दिया। चारू बोलती है, हाँ तो साथ साथ में शावर लेते हैं ना। अक्षु बोलती है, हम बॉस के घर पे है, बॉस क्या सोचेगी। चारू बोलती है, प्लीज़ मुझे मुझे होल्ड करो, मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं। अक्षु चारू के एकदम होल्ड करती है, इट्स ओके, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ अक्षु चारू के बाल खोल देती है और ये दोनों ही शावर में भीग रहे थे। यहाँ बॉस चारू के लिए खुद ही कपड़े लेके आई थी और वो कहती, चारू क्या तुम वॉशरूम में हो। बॉस वॉशरूम में आते और उसने जो नहीं सोचा था वो हो जाता है। अक्षु और चारू दोनों ही शावर ले रहे थे। बॉस बोलती है, तुम दोनों साथ में। अक्षु बोलती है, हाँ वो बॉस चारू को चक्कर आ रहे थे, कहीं गिर ना जाए इसलिए। बॉस बोलती है, मैं तो सिर्फ चारू के कपड़े लाई थी, पर लगता अब तुम्हें भी कपड़ों की जरूरत है। बॉस इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। बॉस इतने गुस्से में थी कि उसका मन कर रहा था किसी का सर ही फोड़ दे, क्योंकि उसने अक्षु तो चारू कितने करीब देख लिया था। उसका दिमाग घूम गया था। बॉस अपने गुस्से में पागल हो रही थी, पर वो कोई जल्दबाजी नहीं कर सकती थी। वो अक्षु को चारू से दूर तो करना चाहती थी, पर अभी जो हो रहा था उसे चलने देना चाहती थी। सबसे पहले वो चारू का विश्वास जीतना चाहते थे, इसलिए बॉस अक्षु के लिए भी कपड़े लाते और इन दोनों से काफ़ी अच्छे से बात भी करती है। अक्षु बोलती है, अब मैं चारू को चेंज करवा देती हूँ। बॉस बोलती है, मैं हेल्प करूँ। चारू बोलती है, नहीं अक्षु अक्षु कर लेगी। बॉस बोलती है, ठीक है। बॉस वहाँ से चली जाती है और कहती है, उस अक्षु की बच्ची पे तुम्हें इतना विश्वास है और मुझ पे ज़रा भी नहीं। मुझसे तो हेल्प नहीं ली, पर अक्षु कर लेगी, क्या बात है। बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है ना तुम दोनों में, सब खत्म करवा दूंगी। बॉस इतना बोल के दूसरे रूम में चली जाती है और वहाँ वो किसी को कॉल करने लगती है। बॉस यहाँ पे किसी को हायर कर लेती है जो अक्षु और चारू पे हर पल नज़र रखे और इन दोनों के बीच में असल क्या रिश्ता है वो बॉस को बताए। उसके बाद बॉस इन दोनों को रूम में बुलाने के लिए एक मेड को भेजती है जो इन्हें बाहर ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करते हैं। दोनों बाहर टेबल पे आते हैं। बॉस पहले से वहीं पे बैठी थी और यहाँ ब्रेकफास्ट देख के चारू और अक्षु दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चारू का ही फेवरेट था। चारू बोलती, मेरा फेवरेट। बॉस बोलती है, हाँ फटा कोइंसिडेंस, ये तुम्हारा भी फेवरेट है और मेरा भी। जिस पे अक्षु बोलती है, हाँ कुछ ज़्यादा ही इत्तेफाक चल रहा है यहाँ पे। यहाँ अक्षु को ये चीज़ थोड़ी सी खटकती है। वेल चारू ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ये सब इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद बॉस बोलती है, चलो तुम्हें भी तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है ना, तो साथ में चलते हैं। चारू बोलती है, ओके। तो ये तीनों साथ में कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाते हैं। अब बॉस अक्षु और चारू के साथ काफ़ी अच्छा बिहेव करती है। अक्षु और चारू को ना मतलब एक ही फ्लोर पे काम भी करने देती है, क्योंकि बॉस को अक्षु और चारू का विश्वास जीतना था। और यहाँ चारू और अक्षु को भी लगता है, अरे यार बॉस कितनी अच्छी, हमने बिला वजह उन्हें इतना बुरा बुरा समझा और उनके साथ बदतमीजी की। कोई बात नहीं, अब सब ठीक है ना। और फिर ये दोनों काम करने लगते हैं। यहाँ बॉस इन दोनों के सामने काफ़ी स्वीट रहती और ये लोग इकट्ठे लंच करने भी जाते। बॉस ने इनके साथ दोस्ती कर ली थी, अक्षु के साथ भी कर ली थी। और चारू को बॉस जो है वो बस दूर दूर से देखती रहती और ज़्यादा उसके करीब जाने की कोशिश नहीं करती थी। और उस लंच करने के बाद ये लोग वापस अपने काम पे आ जाते हैं। ये लोग काम कर रहे थे और बॉस बस दूर से ही देख रही थी। तभी बॉस किसी को कॉल करती है और कहती है कि काम हो जाना चाहिए, कुछ ही दिनों में मुझे कुछ ऐसे प्रूफ देना जो मैं चाहती हूँ कि मुझे मिले। बॉस इतना बोल के वहाँ से चली जाती है और इन दोनों को अकेला छोड़ देती है ताकि ये दोनों थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ा सके। और ऐसा ही होता है। चारों इधर उधर देखते हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो चारों अक्षु के करीब जाने लगते। अक्षु बोलती, क्या कर रही हो। चारों बोलती, बेबी सुनो ना, अभी भी सर में दर्द हो रहा है, मुझे मेरी पेन किलर दो ना। अक्षु बोलती, पागलों कोई देख लेगा। चारों बोलती, कौन देखेगा, यहाँ की खाली दीवारें। अक्षु कहती, बेबी प्लीज़। पर चारों अक्षु के लिप्स पे किस कर लेती है, जिस पे अक्षु से दूर करने लगती है। पर चारों इतने प्यार से किस कर रही थी ना कि अब अक्षु भी चारों को किस करने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। तभी यहाँ चारू को कॉल आ जाती है जो कि उसके पापा की थी। चारू बात करने लगती है। अक्षु मुस्कुराती है और फिर अक्षु अपना काम कर रही थी। चारू कॉल पे बात ख़त्म करती है तो वो तुरंत ही अक्षु को बैक हग कर लेती है। अक्षु बोलती, जान क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। चारू बोलती, अरे कोई भी नहीं है यहाँ पे। चारू इतना बोल के अक्षु के बैक पे किस करती है। और वहाँ दूसरी तरफ बॉस अपने घर पे बैठी थी और वो वेट कर रही थी कि कुछ तो उन्हें प्रूफ मिले। और थोड़ी ही देर में वो पिक्स उनका जो डिटेक्टिव होता है वो बॉस को दे देता, मतलब भेज देता व्हाट्सएप पे। बॉस एकदम गुस्से में आ जाती है, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है और बॉस कहती है, चारू तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारे पीछे अपनी जान तक दे सकती हूँ और तुम इस 2 टके की लड़की के पीछे क्यों। इस अक्षु की बच्ची का तो कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाए। पर क्या। यहाँ बॉस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर
यहाँ अक्षु और चारू अपना काम ख़त्म करके घर चले जाते हैं। अक्षु और चारू के बीच सब ठीक चल रहा था। ये दोनों एक कपल की तरह घर पे अच्छे से रहते हैं। कभी अक्षु चारू का ख्याल रखते तो कभी चारू अक्षु का ख्याल रखते। नेक्स्ट डे संडे था, इसलिए चारू और अक्षु दोनों साथ में घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। वहाँ के पार्क में भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा घूमते हैं, मस्ती वस्ती करते हैं, साथ में लंच करते हैं। और फिर यहाँ चारू अक्षु को टैक्सी में लेके बैठ जाते हैं। अक्षु बोलती अब कहाँ जा रहे हैं? चारू बोलती इट्स अ सरप्राइज़। अक्षु बार बार पूछते पर चारू उसे नहीं बताती। काफ़ी ड्राइव के बाद फाइनली टैक्सी रुकती है और अक्षु के फेस पे स्माइल आती है। थैंक गॉड, अब कार रुक गई तो सही, नीचे उतरने को मिलेगा। यहाँ चारू अक्षु के लिए दरवाज़ा खोलते हैं और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। अक्षु मुस्कुराते हुए कार से नीचे उतरते हैं और फिर अक्षु चारू को देखने लगती है। चारू बोलती है माना मैं बहुत हसीन हूँ, पर यहाँ कुछ और भी है जो मुझसे भी ज़्यादा हसीन है। अक्षु बोलती मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। चारू मुस्कुराते कहती अच्छा, ज़रा अपने पीछे तो देखो। टैक्सी वाला वहाँ से चला जाता है। अक्षु टर्न होते कहती वाह चार मीनार। चारू होती हाँ बोला था ना। अक्षु बोलती थैंक यू, मुझे कब से यहाँ पे आना था। अक्षु चलने लगती है और चारू को सीने से लगा लेती है। चारू भी मुस्कुराते हैं। फिर लोग चार मीनार में जाते हैं, जहाँ बहुत सारी सेल्फीज़ भी लेते हैं। और यहाँ सेल्फी लेते लेते चारू अक्षु को किस करने लगते हैं। अक्षु बोलती क्या कर रही हो, किसी ने देख लिया ना तो बैंड बजा देंगे हमारी। चारू कहती कितने डरपोक हो ना वैसे तो। ये लोग मस्ती कर रहे थे और अपने क्यूट क्यूट मोमेंट्स बना रहे थे। इन दोनों को तो पता ही नहीं चलता कि इन पे कोई नज़र रखे हुए और छुप छुप के इनकी पिक्स भी बना रहा है। ये लोग जहाँ भी जा रहे थे उस हर एक मोमेंट की अपडेट बॉस का डिटेक्टिव बॉस को दे रहा था। बॉस गुस्से में आग बगोला हो जाती है। वो अक्षु को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब बॉस को अक्षु से नफरत होने लगती है, क्योंकि बॉस के मुताबिक सिर्फ चारू अक्षु की वजह से बॉस की नहीं हो रही। बॉस बोलती है और इस अक्षु की बच्ची का कुछ तो करना पड़ेगा, इसने मुझसे मेरा प्यार छीना है, मैं इससे इसकी सांसें छीन लूँगी। और बॉस यहाँ एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाने लगते हैं, बहुत ही बुरा प्लान बनाने लगते हैं। वो सोच लेती है कि वो कुछ भी करके चारू को अपना बना के रहेगी। चारू को अनकॉन्शियस करके अपना बनाने का प्लान तो अक्षु ने फेल कर दिया था। अब वो सोचते हैं कि मुझे पहले अक्षु को ठिकाने लगाना पड़ेगा, उसके बाद चारू खुद ब खुद मेरी हो जाएगी। बॉस को अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था। अब यहाँ बॉस अगले दिन का वेट करने लगती है। अक्षु और चारू जैसे ही काम पे आते हैं, बॉस यहाँ बीमार होने का नाटक करती है और चारू को बोलती है चारू मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या तुम मेरी जगह पे जाके मीटिंग अटेंड कर सकती हो? चारू बोलती है हाँ ठीक है, आप मुझे लोकेशन बता दीजिए, मैं कर आऊँगी। बॉस उसे लोकेशन बता देती है। चारू यहाँ मीटिंग अटेंड करने चली जाती है और बॉस खुश हो जाती है। बॉस को अब उनका प्लान प्रोसीड करना था। बस चारू तो थी नहीं अक्षु को बचाने के लिए, बॉस का काम आसान हो गया था। चारू वो मीटिंग अटेंड करने के लिए चली जाती है। बॉस अक्षु को बुला के 5th फ्लोर पे भेज देती है काम के लिए। अक्षु जब 5th फ्लोर पे जा रही थी तो वो थोड़ा घबरा रही थी, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा डर बैठ चुका था अपने डैड की डेथ के बाद। खैर अक्षु 5th फ्लोर पे चली जाती है और वहाँ जाके वो थोड़ा डरते डरते काम कर रही थी। यहाँ बॉस अक्षु को दूर से देख रही थी। बॉस कोशिश करती है कि अक्षु को किसी भी तरह वो किनारे तक पे वो मतलब भेज पाए। वो अक्षु को बोलती है अक्षु वो वहाँ मैप पड़ा है पिलर के पास, क्या तुम ला दोगी? अक्षु बोलती है या श्योर। अक्षु वो पिलर के पास मैप उठाने के लिए जाती है और बॉस ने वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल गिरवा दिया था ताकि अक्षु का पाँव स्लिप हो और अक्षु सीधा नीचे जाके गिरे, और ऐसा ही होता है। अक्षु का पाँव स्लिप हो जाता है और अक्षु नीचे गिर जाती है, लेकिन अक्षु यहाँ पे मतलब पकड़ लेती है दीवार को। वो पकड़ के लटकी हुई थी और हेल्प हेल्प करके चिल्ला रही थी। यहाँ बॉस जानबूझ के अपने एयरपॉड्स लगाते और ऐसे प्रिटेंड करते उसे अक्षु की आवाज़ ही नहीं आ रही, हालांकि उसके कान में अक्षु की आवाज़ आ रही थी। सॉन्ग तो चल भी नहीं रहे थे। बॉस यहाँ मैप पे कुछ निशान लगाती और ऐसे कोशिश कर रही थी कि वो कुछ सुनाई नहीं दे रही, ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ चारू आधे रास्ते पहुँची थी कि उसे याद आता है कि ओ शिट मैं अपना मोबाइल वहीं भूला है। यहाँ वो वापस बिल्डिंग की तरफ आ रही थी और तभी वहाँ नीचे से वो अक्षु को लटके हुए देखती है। चारू की तो एकदम जान हथेली तक आ चुकी थी। चारू डर के मारे चिल्लाती अक्षु अक्षु प्लीज़ वहीं रहना, मैं आ रही हूँ। चारू भागते हुए लिफ्ट में बैठती है। वो सीधा 5th फ्लोर पे आ जाती है। वो जैसे ही वहाँ दौड़ के आती है, बॉस चारू को देख लेते हैं, पर वो फिर से अपना काम करने की नाटक करने लग गए। और बॉस दौड़ के आती है। अक्षुपति चारू मेरा हाथ छूट रहा है, मैं मरना नहीं चाहती। अक्षुपति भाग लो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। चारू अक्षु का हाथ होल्ड करती है, उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन चारू नहीं कर पा रही थी।
चारू कहती है हेल्प, क्या कोई है? चारू पीछे देखती है, बोस पीछे ही बैठी थी। चारू बोस से हेल्प हेल्प चिल्लाती है, पर बोस जानबूझ के ना सुनने की नाटक करने लगती है। यहाँ चारू को बोस पे इस टाइम बहुत गुस्सा आता है। चारू जैसे तैसे अक्षु को ऊपर खींचती है और अक्षु एकदम चारू के ऊपर गिर जाती है। यहाँ अब बोस देखती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी बोस बोलती है चारू तुम यहाँ वापस कैसे, और अक्षु तुम चारू के ऊपर कैसे गिर गई? तभी चारू खड़ी होती है, कहती है अक्षु मेरी जान तुम ठीक तो हो ना? चारू अक्षु के चीक्स को सहलाती है। अक्षु बोलती थैंक गॉड, मुझे लगा था आज मैं मर ही जाऊंगी। बोस बोलती क्या चल रहा है यहाँ पे और तुम क्यों मरोगी, तुम तो काम कर रही थी ना यहाँ पे। चारू कहती जस्ट शट अप, सब आपकी गलती है। बोस बोलती पर मैंने क्या किया? अक्षु बोलती चारू शांत हो जाओ। चारू कहती क्या तुम ठीक हो? अक्षु काफ़ी डर रही थी। चारू अक्षु को अपने सीने से लगाती है, उसके बालों को सहलाती थी। अक्षु शांत हो जाओ, मैं हूँ ना मेरी जान, मैं हूँ, सब 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 ठीक है, शांत हो जाओ, हाँ शांत हो जाओ। यहाँ चारू थोड़ी देर में अक्षु को शांत कराती है और फिर अक्षु को अपनी बाहों में उठा के वहाँ से जाने लगती है। नीचे सारे वर्कर्स अक्षु को देखते हैं क्या तुम ठीक तो हो ना, पर चारू अक्षु को बॉस की ही कार में बिठाती है क्योंकि वो उसी कार में मीटिंग के लिए जा रही थी और ये लोग सीधा हॉस्पिटल आ जाते हैं। अक्षु को थोड़ी सी चोट लग गई थी जिस पे चारू मरहम वरम लगवाती है और कहती छान तुम ठीक हो ना? अक्षु बोलती मुझे लगा था आज मैं मर ही जाऊँगी। चारू अक्षु के होंठों पर अपना हाथ रखती थी, पागल हो, मेरे होते हुए ऐसी बातें करी, मैं हमको कभी कुछ होने दे सकती हूँ क्या? विश्वास नहीं है मुझ पे। अक्षु चारू को हक करती है, कहती है मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा था मैं भी डैड की तरह। चारू बोलती चुप हो जाओ, बोला ना चुप हो जाओ, एक हो शब्द ने। चारू अक्षु को बहुत टाइट हक करती है क्योंकि चारू खुद बहुत डर गई थी, उसे भी लगा था आज वो अक्षु को खो ही देगी। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को हक करके रो रहे थे। चारू अक्षु को अपने सीने से लगाए बाहर आती है और अब उसका ध्यान जाता है कि वो बॉस की कार में आई थी। ड्राइवर दरवाज़ा खोलने लगता है पर चारू अब अक्षु को बॉस की कार में नहीं बिठाना चाहती थी और उससे सीधा लेके वापस फ्लैट आ जाती है, जहाँ थोड़ी देर में बॉस आ जाती है और कहती है सॉरी मुझे वहाँ के वर्कर्स ने बताया, मेरे एयरपोर्ट्स लगे थे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया और मेरा सारा फोकस मेरे काम पे था, तुम्हें पता है ना मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने ध्यान नहीं दिया। चारू बोलती आपको ध्यान देना चाहिए था, अगर आपकी वजह से आज मेरी अक्षु को कुछ हो जाता तो। बॉस को बहुत गुस्सा आता है जब चारू मेरी अक्षु वर्ड यूज़ करती है। बॉस चारू को एक नज़र देखती है और फिर कहती है आई एम सॉरी अक्षु, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। अक्षु बोलती कोई बात नहीं बॉस, वैसे भी आपकी कोई गलती नहीं है। बॉस बोलती है तो ये बात अपनी चारू को समझाओ। इतना बोल के बॉस वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता है। अक्षु भी चारू को समझाने लगती है बॉस की कोई गलती नहीं है। चारू बोलती तुम तो बॉस की साइड मत ही लो, आज बॉस की वजह से ये सब हो, अगर बॉस मुझे ना भेजती ना तो ये सब कभी होता ही नहीं, और तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती थी। अक्षु बोलती आई एम सॉरी, मैं पता नहीं वो सब कैसे, मेरा पाँव स्लिप हो गया था सडनली। चारू बोलती ऐसे कैसे पाँव स्लिप हो गया था? अक्षु बोलती ऐसे लग रहा था जैसे नीचे कुछ ऑयल सा हो और समझ में नहीं आया। चारू बोलती ऑयल सा? अक्षु बोलती हाँ पता नहीं कैसे, आई एम सॉरी, अब से पक्का मैं अपना ख्याल रखूँगी। चारू बोलती हम वापस इंडिया जा रहे हैं, मैं और रिस्क नहीं ले सकती, तुम वहाँ काम नहीं कर सकती, ये दूसरा हादसा था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अक्षु समझाती है चारू को पर चारू कोई भी नहीं सुनती अक्षु की बात। वो सारा सामान पैक करती है और अपनी फ़्लाइट भी बुक कर लेती है। यहाँ बॉस को भी इस बारे में पता चल जाता है, उनका डिटेक्टिव कॉल करके बताता है कि अक्षु और चारू एयरपोर्ट पे है। बॉस तुरंत चारू को कॉल करते हो, कहाँ हो तुम, अब अक्षु की तबीयत कैसी है? बॉस ऐसे प्रिटेंड करती है मानो उसे कुछ पता ही नहीं। चारू बोलती है अक्षर मैं वापस इंडिया जा रहे हैं, आपको जॉब से निकालना है तो निकाल दो, लेकिन मैं अक्षु की लाइफ के साथ और नहीं खेल सकती, अक्षु की जान को यहाँ खतरा और मैं यहाँ नहीं रुक सकती। बॉस बोलते वो सिर्फ एक हादसा था। चारू बोलती जानती हूँ, लेकिन एक ही जगह पे दूसरी बार हादसा हुआ है, ये जगह मेरी अक्षु के लिए ठीक नहीं है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। बॉस बोलती है चारू मेरी बात तो सुनो, पर इतने में अनाउंसमेंट होने लग गया। चारू बोलती है हमारा टाइम हो गया फ्लाइट का, बाय। चारू कॉल कट करती है और अक्षु को लेकर प्लेन में बैठ जाते हैं। चारू इतनी डरी हुई थी कि वो अक्षु का हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। अक्षु बोलती जान अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप इतना पहले क्यों हो रही हो? चारू बोलती क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहती, आपकी बात समझ में क्यों नहीं आती? अक्षु बोलती ओके ओके शांत हो जाओ। यहाँ अक्षु चारू के शोल्डर पे सर रखती है और सो जाती है। चारू अक्षु का हाथ छोड़ के बस अक्षु को देखे ही जा रही थी। चारू सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी, वो बस अक्षु को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने वापस घर जाने का फ़ैसला लिया था। और ये दोनों वापस अपने शहर पहुंच चुके थे और यहाँ आके चारू को अच्छी वाइब्स आने लगती हैं। अक्षु सो गई थी तो चारू उसे ज़्यादा परेशान नहीं करती, ये लोग टैक्सी में ही थे।
टैक्सी में भी चारू ने अक्षु का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। घर आ जाता है तो चारू अक्षु को जगाने के बजाय ड्राइवर को पेमेंट करती है और उसे बोलती है सारा सामान नीचे उतार दो। ड्राइवर सारा सामान नीचे उतारता है। चारू अक्षु को अपनी बाहों में उठाती है और घर के अंदर लेके आ जाती है। ड्राइवर सामान घर के अंदर ही रख देता है चारू के कहने पर। चारू टांग मार के दरवाज़ा बंद कर देती है और अक्षु को सीधा लेके अपने बेडरूम में लेके चले जाते हैं। अक्षु नींद में थी। चारू अक्षु को बेड पे सुलाती है, उसे किस करती होती। मैं सच में बहुत डर गई थी चार, आपको समझ में नहीं आता, आपके बिना मैं जी नहीं सकती, क्यों इतनी लापरवाह, कुछ हो जाता तो। यहाँ अब चारू रोने लगती है। उसने बहुत टाइम से अपने आंसू छुपा रखे थे। चारू का तो डर था ना, उसके आंसुओं में साफ दिखाई दे रहा था। और फिर रोते रोते चारू अक्षु को अपने सीने से लगाती है और कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वहाँ दूसरी तो बहुत गुस्से में थी, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बॉस भी अगले दिन फ़्लाइट पकड़ के वापस आने की कोशिश करती है, पर वो काम बीच में छोड़ के नहीं आ सकते क्योंकि वो बॉस है और हर चीज़ पे उसे ही काम करना है। पर यहाँ अगले दिन चारू और अक्षु घर आ गए। इसके बारे में चारू के पापा को जैसे पता चलता है वो उनसे मिलने के लिए आते हैं। यहाँ वो चारू और अक्षु से उनका हादसा जानते हैं, फिर ब्रेकफास्ट पे बुलाते हैं। चारू और अक्षु नॉर्मल रहने की एक्टिंग करते हैं और लेकिन चारू अक्षु का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। चारू के पापा भी कहते हैं अक्षु बेटा क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है जो चारू तुम्हारा इतना ख्याल रख रही है। अक्षु बोलती नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है मामा जी। चारू बोलती अरे पापा आप ही तो हमेशा कहते रहते हो ना अक्षु का ख्याल रख, तो बस इसलिए ख्याल रख रही थी। तो इस पर उसके पापा हंसने लगते हैं। अच्छा ठीक है मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। अक्षु के मामा जी वहाँ से चले जाते हैं। चारू और अक्षु अपने रूम में आ जाते हैं। अक्षु बोलती है बॉस तो बहुत गुस्सा हुई होगी ना। चारू बोलती आई डोंट केयर। तभी वहाँ ऑफिस की तरफ से एक लेटर आता है और जैसे ही चारू को दिखता है ऑफिस की तरफ से लेटर है, अक्षु कहती है हम दोनों फायर्ड हो गए लगता है। चारू लेटर खोलती है और इसमें चारू का प्रमोशन था। बॉस बार बार चारू को प्रमोशन पे प्रमोशन दिए जा रही थी ताकि चारू चाह के भी ये जॉब ना छोड़ पाए। अक्षु बोलती प्रमोशन, मुझे लगा हम फायर्ड हो गए। चारू बोलती समझ में मुझे भी नहीं आ रहा, बॉस से बात करनी होगी। चारू बॉस को कॉल करती है और बॉस बोलती है मुझे पता है तुम दोनों मुझसे नाराज़ हो, मेरी वजह से इतना बड़ा हादसा होने वाला था, आई फील गिल्टी, इसलिए मैंने तुम्हें प्रमोशन दिया। और हाँ अक्षु को भी प्रमोशन दे रही हूँ, उसका लेटर भी थोड़ी देर में तुम्हें मिल ही जाएगा। चारू बोलती है बॉस बोलती है क्या हुआ, अभी भी मुझसे नाराज़ हो। चारू बोलती है नहीं वो बॉस बोलती है तो ऑफिस जाओ, मैं ऑफिस में नहीं हूँ इसलिए सारा काम अब तुम्हें ही संभालना है। चारू बोलती है पर मैं कैसे, बॉस कॉल कट कर देती है। अक्षु बोलती है क्या हुआ, चारू से सारी बात बता देती है। अक्षु बोलती है तो अच्छा है ना, आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चलो रेडी हो जाते हो ऑफिस के लिए। चारू बोलती है नहीं आप रेस्ट करो मैं अकेले जाऊँगी। अक्षु बोलती है प्लीज़, अक्षु बहुत इंसिस्ट करती है तो चारू भी उसे अपने साथ ऑफिस ले जाते हैं। यहाँ चारू को एक कैबिन मिल चुका था। चारू उस कैबिन में बैठे काम कर रही थी पर उसे अच्छा नहीं लगता, उसे बाहर ही बैठना पसंद था ताकि वो बार बार अक्षु को देख ले। इसलिए अब चारू विंडो के पास अपनी चेयर और अपना लैपटॉप लेके आती है। वहीं बैठ के अक्षु की तरफ देखते हुए अपना काम कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। चारू को पता नहीं था कि इस कैबिन में बॉस ने एक हिडन कैमरा लगा रखा था। बॉस चारू को देख रही थी और उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसने तो ये कैबिन और ये प्रमोशन इसलिए दिया था ना चाहे वो चारू अक्षु से दूर रह पाए, पर चारू तो अभी भी सिर्फ अक्षु को ही देख रही है। बहुत गुस्से में चारू को कॉल करती है और उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और प्रोजेक्ट की डिटेल शेयर करते हुए कहती है तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी है। बॉस चारू को इतना काम देती कि चारू के पास वक्त ही ना हो अक्षु के बारे में सोचने के लिए, पर चारू तो फिर भी अक्षु के लिए टाइम निकाल देती है। मीटिंग पे जाते टाइम भी वो अक्षु को बाय बोल के जाती है और उसके हाथ को टच भी करके जाती है। अक्षु मुस्कुराती है और कहती है बेस्ट ऑफ लक। चारू बोलती है थैंक्स। चारू मीटिंग अटेंड करने के लिए अपनी कार में थी और वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी क्योंकि उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। वो कार में बैठे हुए भी प्रोजेक्ट पे एक नज़र डालती और फिर कार पे, और ऐसे करते रहते चारू फाइनली अपनी मीटिंग के लिए पहुंच गई थी। मीटिंग में जाने से पहले चारू काफ़ी नर्वस, इसलिए वो अक्षु को कॉल करती है। अक्षु बोलती अरे इट्स ओके रिलैक्स, मुझे पता है मीटिंग बहुत अच्छी जाएगी। चारू बोलती बट आई एम नर्वस। अक्षु बोलती इट्स ओके ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, हमेशा मुझे कहती हो ना शांत रहो, अब खुद पैनिक हो रहे हो। चारू बोलती आई नो मैं ये कर लूँगी। अक्षु बोलती दैट्स लाइक माई गर्ल, आई लव यू। चारू बोलती आई लव यू टू एंड आई मिस यू सो मच, जैसे ही आऊँगी ना जोर जगी चाहिए होगी मुझे। अक्षु बोलती ज़रूर, अब जाओ। चारू बोलती ओके लव बाय। चारू मीटिंग अटेंड करने के लिए चली जाती है। यहाँ मीटिंग बहुत अच्छे से जाती है, चारू सब हैंडल कर लेती है और जैसे मीटिंग ख़त्म होती है बॉस खुद ही चारू को कॉल करती है मीटिंग अच्छे से होगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। चारू बताती है कि नहीं सब ठीक है। बॉस बोलती है गुड। चारू बोलती है आप वापस कब आ रही हैं, मैं सब अकेले नहीं संभाल सकती। बॉस बोलती है मुझे पता है तुम कर लोगी। चारू बोलती है पर बॉस बोलती है अरे इट्स ओके
ऑफिस जाओ। चारू बोलती है ठीक है। चारू अब ऑफिस जाने लगती है। तो वो रास्ते में अक्षु के लिए और अपने लिए कुछ खाने का ले लेते हैं क्योंकि लंच टाइम हो गया था। ऑफिस में जाते ही वो अक्षु का हाथ पकड़ते और उसे अपने कैबिन में लेके आते। बॉस कैमरे से सब देख रही थी, वो पर हर पल की ना चारू पे नज़र रख रही थी, हर एक पल की खबर थी उसे। यहाँ चारू अक्षु को अपने हाथों से खाना खिलाती हुई कहती मैंने इतनी बड़ी मीटिंग की है, कोई मीठा वीठा नहीं खिलाया जाएगा मुझे, कोई ट्रीट वीट। अक्षुवती क्या ट्रीट चाहिए? चारू अपने लिप्स पे फिंगर रखते। अक्षुवती नोटी मत बनो, हम ऑफिस में। चारू बोलती हाँ तो अब हमारे पास खुद का कैबिन है रोमांस करने के लिए। अक्षुवती चुप, हाँ कुछ भी। चारू बोलती कम ऑन, किसी तो मांगी है, कौन से आपकी जान मांग ली। अक्षु हंसने लगती है और चारू के लिप्स पे किस करते हैं। किस करके वो पीछे होने लगती है, पर चारू तो अक्षु की कमर में हाथ डाल के उसे अपनी गोद में बिठाती है और उसे किस कर रही थी। यहाँ बॉस लाइव फुटेज से सब देख रही थी और गुस्से में बॉस अपना लैपटॉप भी तोड़ देती है जिसमें ये फुटेज देख रही थी। बॉस को बहुत गुस्सा आती थी, बस बहुत हो गया चारू, अब मैं तुम दोनों का ये और रोमांस बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम दोनों ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम दोनों तो बहनें हो ना, फिर ऐसी हरकत कैसे? मेरी ही बेवकूफ़ी है जो मैंने तुम दोनों को बहनें समझ के तुम पे कभी शक नहीं किया। एक सेकेंड, मेरा ये हाल है तो जब तुम्हारे परिवार वालों को पता चलेगा तुम दोनों बहनें हो कि आपस में क्या गुलछर्रे उड़ा रहे हो तो वो तो खुद अक्षु को बाहर फेंक देंगे। और वैसे भी अक्षु कौन सी उनकी अपनी है? उनकी अपनी बेटी तो तुम हो ना, तुम्हें घर पे रखेंगे और उसे बाहर फेंक देंगे। ग्रेट आइडिया कि मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। अब बस मुझे अक्षु और चारू के परिवार वालों को इन दोनों की रियलिटी दिखानी है। यहाँ बॉस फिर से एक गंदा प्लान बना लेती है। बॉस तो एक के बाद घटिया प्लान बनाते ही जा रही थी क्योंकि वो कुछ भी करके बस चारू को अपना बनाना चाहती थी। बॉस की नज़र में ना सब कुछ ठीक था, प्यार और जंग में सब जायज़ है। बॉस के लिए भी शायद ये कहावत सही थी, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी चारू को अपना बनाने के लिए। बॉस से कॉल करती है और अपने डिटेक्टिव को अक्षु और चारू की जो किस वाली वीडियोस थी और पिक्स थी जो हैदराबाद में ली गई थी, वो उन पिक्स को एक इन्वेलप में डाल के अक्षु और चारू के घर, मतलब जहाँ वो रहते हैं इस टाइम, वहाँ छोड़ने को बोलती है। वो डिटेक्टिव बोलता है आर यू श्योर? जिस पर कहती है हाँ आई एम श्योर। और उसके बाद डिटेक्टिव बोलता है ओके मैम, जैसा आपका हुक्म। और उसके बाद वो इन दोनों की पिक्स निकलवाता है और उसे एक इन्वेलप में डाल के चारू के पापा का नाम लिख के वो इन्वेलप इनके घर के अंदर डाल देता है। यहाँ अक्षु और चारू दोनों ऑफिस में थी और रोमांस कर रही थी। वहाँ दूसरी तरफ चारू के पापा भी अभी अपने काम से लौटे थे और वो घर का दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं ना तो एंट्रेंस पे उन्हें वो इन्वेलप में दिख जाता है। वो इन्वेलप उठाते और उस पर अपना नाम देख के वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं, अरे ये किसने भिजवा दिया। वो इन्वेलप खोलते और उसमें अक्षु और चारू की किस वाली पिक्स थी, जिसे देख के चारू के पापा को तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता। वो अपनी आंखों को रब करते हैं और सारी फोटोग्राफ देखते हैं। उसमें तो एक एक इनके किसकी पिक्स थी, इन दोनों की नज़दीकियों की पिक्स थी। और ये देख के चारू के पापा बहुत आग बगोला हो जाते हैं। वो गुस्से में चारू के रूम में जाते हैं और आज उन्होंने ठान लिया था चारू और अक्षु की खैर नहीं, पर रूम में चारू और अक्षु थे ही नहीं। वो गुस्से में नीचे आने लगते हैं। तभी अक्षु की मामी कहती है अरे क्या हुआ, आप घर आ गए और बताया भी नहीं, और गुस्से में कहाँ जा रहे हो, आपके हाथ में क्या है? जिस पे चारू के पापा वो सारी फोटोग्राफ अपनी वाइफ को दिखाते कहते ये चल रहा है उन दोनों के बीच और तुम अंती बन के फिर हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। जिस पे कहते मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, ये उस अक्षु का ही काम होगा, वही खराब है, मैंने पहले बोला तुमसे अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए, सब तुम्हारी गलती है। और दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ चारू और अक्षु इन सब बातों से बेखबर अभी तक ऑफिस में रोमांस कर रहे थे। तभी यहाँ चारू को कॉल आता। चारू बोलती पापा की कॉल। बहुत मुस्कुराते हुए थी पक्का इसके पापा की कॉल होगी, बहुत हो गया तुम दोनों का रोमांस, अब तुम दोनों के अलग होने का वक्त आ गया। और चारू तुम अब मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ चारू जैसे कॉल पिक करती है उसके पापा की आवाज़ सुनाई देती है जो काफ़ी गुस्से में थे और इसी समय उसे और अक्षु को घर आने को बोल देते हैं। चारू बोलती ओके पापा हम आ रहे हैं। चारू अक्षु बोलती चलो हमें घर जाना है। अक्षु बोलती हुआ क्या? चारू बोलती पता नहीं। चारू अपना ड्रेस ठीक करती है, अक्षु भी अपने बाल लिप्स विप्स सब ठीक करती है और उसके बाद ये दोनों एक घर के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि घर जाने के बाद इनके साथ क्या होने वाला है। यहाँ चारू ड्राइव करते वक्त अक्षु कहती कुछ तो गड़बड़ हुई है, पापा का इतना गुस्सा मैंने कभी नहीं देखा। अक्षु बोलती हे भगवान अब क्या हो गया, भगवान करे सब ठीक हो। और फिर अक्षु डरते हुए कहती कहीं उन्हें हमारे बारे में। चारू बोलती पागल हो, कुछ भी उन्हें कैसे पता चलेगा हमारे बारे में, कुछ भी मत सोचो। यहाँ चारू को विश्वास था कि उसके परिवार वालों को इनके बारे में कुछ नहीं पता।
वहाँ बॉस डेविल स्माइल दे रही थी और बस वेट कर रही थी कि कब कब चारू के पापा अक्षु को धक्के दे के घर से बाहर फेंके और फिर चारू की ज़िंदगी से अक्षु का नामो निशान ही ख़त्म हो जाए। सो गाइस, यहाँ बॉस ने एक नई चाल चल दी थी। अब देखना यह है कि क्या ये चाल अक्षु और चारू को अलग कर पाएगी, क्या अक्षु और चारू का प्यार हार जाएगा और बॉस अपने गंदे मंसूबों में कामयाब हो पाएगी। आप लोग को क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।